जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र, आज मैं बताऊंगा यह जीवन दो तरीके से है। सबका जीवन, हम सबका जीवन दो तरीके का है मित्र, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए कौन सी जिंदगी सही है। अगर हम भौतिक जिंदगी जीते हैं तो हम सुखी रहेंगे, या फिर हम आध्यात्मिक जिंदगी जिएंगे तब सुखी रहेंगे। क्योंकि दोस्त, सबसे बड़ा रहस्य यही है, जीवन दो है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। इन दोनों का मतलब मैं दोस्त इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भौतिक और आध्यात्मिक इनका क्या मतलब है। मैं बताता हूं दोस्त, ये जो भौतिकता जीवन है, ये संसार भौतिक है, ये शरीर भौतिक है, यहाँ की सारी वस्तुएं भौतिक है। जो यहाँ हम आंखों से देखते हैं ये सारी वस्तुएं नाशवान है, सारे पदार्थ नाशवान है, और हम अपने जीवन को इसी नाशवान वस्तुओं के पीछे भाग भाग कर परेशान रहते हैं। यदि हम इसको समझ जाएं कि हम इस संसार में क्या लेने आए हैं और इस संसार में हमको क्या चाहिए और क्या प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हैं, तो दोस्त यह भौतिक संसार है, इसमें कामनाओं का अंत नहीं है। आप एक इच्छा करेंगे तब तक आपकी दूसरी इच्छा तैयार हो जाएगी, और ये इच्छाएं हमें बार बार इस संसार में लाने के लिए मजबूर करती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कामनाएं हैं पूरे जन्म का कारण है। जब तक हम कामना करते रहेंगे तब तक बार बार भौतिक संसार में जन्म लेते रहेंगे, और बार बार यह दुख, यह पीड़ा दोस्त झेलते रहेंगे। क्यों? कि यह सारी वस्तुएं नाशवान है, और नाशवान के पीछे भागेंगे तो दोस्त, जो चीज नाश ही हो जानी है और उसके पीछे तुम परिश्रम करके भाग रहे हो, नहीं पाओगे तो तकलीफ तो होगी ना। यही कारण है कि भौतिक जिंदगी यदि हम जीते हैं तो इसमें सारी वस्तुएं नाशवान है, अपने नाशवान वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो हम हकीकत में दुखी रहेंगे। और हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर जिसके कारण से सारी चेतना है, वही आत्मा दोस्त आध्यात्मिक है। जबकि हम सब जितने प्राणी अपने आप को शरीर ही मात्र देखते हैं, लेकिन आत्मा का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि आत्मा से ये सारी चीज संभव है। ये आध्यात्मिक है। यदि हम अपने आत्मा को सुखी और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, अपने इस जीवन को सुखी और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, तो इस आत्मा को परमात्मा के भक्ति में दोस्त लगाना पड़ेगा। क्योंकि अपने जीवन को, इस आत्मा को भगवान के भक्ति में लगाना ही यह आध्यात्मिक है दोस्त। जब इस आत्मा को परमात्मा में लगा लेते हैं तो धीरे 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 आपका मन और विचार इस भौतिकता से हटने लगता है। फिर तुम्हारे जीवन से ये जो सारी समस्याएं हैं दोस्त, ये घटना शुरू हो जाती है। क्योंकि भक्ति और भगवान ये दोनों आध्यात्मिक हैं। जहां भक्ति होती है, जहां भगवान होते हैं, वहां ये भौतिक दुख नहीं होते हैं, ये सांसारिक दुख वहां नहीं होते हैं। यही फर्क है दोस्त, एक भौतिक जिंदगी में और एक आध्यात्मिक जिंदगी में। अगर भौतिक जिंदगी आप जीते हैं, जिनमें इच्छाओं के पीछे भागते भागते आप अपने आत्मा को फंसा लेंगे, खुद को फंसा लेंगे। और आध्यात्मिक जिंदगी जब इसको परमात्मा में आत्मा का लगा दोगे, अपने सारे रहस्यों को खोजना शुरू कर दोगे, क्या कि आध्यात्मिक जिंदगी क्या है, इसमें क्या नियम है, क्या चीज लागू है, इनके बारे में पता करना शुरू कर दोगे, तो जब आप सारी चीजों को जान जाओगे दोस्त, तो पाओगे कि इस भौतिकता में जो नियम है उससे हटकर आध्यात्मिक भी नियम है। तो जब आप
अपने को इस भौतिकता से हटा के आध्यात्मिक नियम की तरफ आप जब अपने आप को मोड़ देते हैं मित्र, तो आपका जीवन धीरे धीरे कामनाओं से विरक्ति लेना शुरू हो जाता है। तभी आपका जीवन धीरे धीरे सुख और शांति प्राप्त करना शुरू करता है। और यह संसार में सुखी रहने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दो जो है यही दो जिंदगी है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। अगर भौतिकता जिएंगे तो दुख पीड़ा से कोई बचा नहीं सकता। अगर हम अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर जिएंगे तो हम सारे दुखों से बच सकते हैं। हम फिर 84 लाख योनि के भ्रमण करने से बच सकते हैं। हम अपने आत्मा को यहाँ से मुक्त कर सकते हैं और जीते जी अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग सोचिए। जिंदगी दो है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। थोड़ी सी चूक जीवन भर का दोस्त रोना हो जाता है। और आज के लिए इतना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।